नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अमेरिका का 5th जनरेशन सबसे शक्तिशाली विश्व का स्टेलेथ टेक्नोलॉजी से लैस जेट, फाइटर जेट F-35B जो उन्होंने ब्रिटिश रॉयल नेवी को बेचा हुआ था, वो 14 तारीख से भारत के तिरुवनंतपुरम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कोने में खड़ा हुआ धूल भाग रहा है। इसकी कहने को जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी पायलट द्वारा फ्यूल का हवाला देते हुए, लेकिन जहाज़ के उतरने के बाद ये दोबारा उड़ान नहीं भर सका। तब पता लगा कि जो हमारे अल्ट्राटेक रडार सिस्टम लगे हुए हैं, जिन्होंने इसको इंटरसेप्ट कर लिया था भारत की सीमा में घुसते ही, उन्होंने इसको ये भी डिटेक्ट कर लिया था कि अमेरिकन मेक 35B है। तो इसको ऑटो सिस्टम से उन्होंने जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जाम की और इसको लॉक कर दिया था। और वो फ्रीक्वेंसी जो जाम की गई थी और ऑटो लॉक किया गया था, वो सिस्टम को अभी तक भी नहीं खोल पाया कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी उनका जो इनकी मेंटेनेंस करने वाले हैं, इनको बनाने वाले लोग हैं। और अब इसको एज इट इज़ उठाकर ले जाना अमेरिका के लिए अवश्यंभावी हो गया है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि C-17 जो ग्लोब स्टार जो इनका लोडिंग वाला विमान है, उसको भारत लाया जाएगा और उसको अंदर लोडिंग करके ले जाया जाएगा। अमेरिका ने भारत से इसको लोडिंग कराने के लिए कहा, तो भारत ने इसका हवाला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए अमेरिका के हवाले करने से मना कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि यदि हमारी सीमा के अंदर कोई एरोप्लेन अनजाने में आकर उतरता है, तो उसकी बिना स्कैनिंग करे हुए कोई भी पूरी तरीके से उसकी जांच किए बिना उसको वापस नहीं किया जा सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। और ऐसा हुआ भी। जब इसकी स्कैनिंग शुरू की गई तो इसके अंदर कई सारे डिवाइसेस ऐसे मिले हैं जो जासूसी पर्पज़ से लगाए गए थे, और ऐसे जासूसी पर्पज़ से लगाए गए थे कि जिनका पता रूस और चीन को भी नहीं था। इस घटनाक्रम से इस F-35B के भारत में उतरने और इसके जो है सिस्टम के जाम होने की खबर से अमेरिका तो स्तब्ध है ही है, पूरा विश्व आश्चर्य मना रहा है कि जिस विमान को अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली विमान बताता था, जिसको अदृश्यता के मामले में सबसे बड़ा तमगा देता था, वो विमान किस तरीके से भारत के अंदर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद स्टार्ट ही नहीं हुआ। और ये चीज़ें जो हैं ये शो कर रही हैं कि भारत टेक्नोलॉजी वाइज, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वाइज जो है बहुत मजबूत हो चुका है। और उसके वैज्ञानिक लगातार इसरो की सहायता से ऐसे सख्त इंतजाम कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति नहीं बनेगी। ये जो सिस्टम जिससे इसको उन्होंने लॉक किया है, जो रडार सिस्टम ने, हमारे एडवांस्ड रडार सिस्टम ने इसको लॉक किया है, ये अभूतपूर्व है। और अमेरिका के इस F-35B को जो है जिस तरीके से हैक किया है, भारत के इंटरसेप्ट किया है भारत के रडार सिस्टम ने, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है अमेरिका के लिए। क्योंकि स्टेलर टेक्नोलॉजी वाले विमानों के लिए कहा जाता है कि अदृश्य होते हैं, इनको जो है कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। साथियों, अमेरिका को ग्लोब मास्टर से इसको भरकर ले जाने की परमिशन अभी तक भारत ने नहीं दी है। इसका जो पायलट है वो लगातार वहीं सो रहा है, वहीं रह रहा है, वहीं बैठा हुआ है, वो हिल नहीं रहा है अपने उससे। और जिस तरीके से इसकी स्कैनिंग करने की कोशिश भारत की टीम कर रही है, उससे चौंकाने वाली बात यही समझ में आ रही है कि ये टोही विमान था और भारत में कुछ टो लेने के लिए इसको भेजा गया था। ये स्टीलेथ टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये उम्मीद अमेरिका करता था कि ये अदृश्य रहेगा, ये वहाँ उसको पकड़ नहीं पाएगा रडार सिस्टम, इसलिए आसानी से वहाँ घुस जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भारत अब कितना एडवांस हो चुका है। साथियों, इसरो ने दुर्गा और काली के नाम से 2 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेवलप किए हैं जो बहुत घातक हैं और लेज़र टेक्नोलॉजी से वो गाइडेड हैं। और उनको कहीं भी मारक क्षमता उनकी ऐसी दी है कि वो अपने पॉइंट पर जाकर मार करती है। गौरी
और काली, दुर्गा और काली, ये दोनों ही हथियार इसरो ने ऐसे बनाए हैं कि उनका विश्व के अंदर अभी तक कोई तोड़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या शो कर रही हैं? ये चीज़ें शो कर रही है कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। अब वो भारत है जो बेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की उसको अपने यहाँ डेवलप कर रहा है। हमारे देशी साइंटिस्ट उसको डेवलप कर रहे हैं, हमारे यहाँ के छात्र, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे वैज्ञानिक इसको जो है डेवलप कर रहे हैं और भारत के लिए अपने क्षेत्र के अंदर एक अजीब और एक बड़ा अनुपम पहल कर रहे हैं वो। और भारत जो है अब किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी में अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देशों से पीछे नहीं रहने वाला, जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।